क्या आपने कभी भेड़िया को देखा है? डरावने, चालाक और झुंड में शिकार करने वाले जानवर। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उन भेड़ियों से भी बड़ा ताकतवर और ख़तरनाक कोई शिकारी धरती पर घूमता हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विलुप्त जानवर की जो था असली डरावना भेड़िया, और उसका नाम डायर वॉल्फ है, जिसे वैज्ञानिकी भाषा में कहते हैं कैनियस डायरस। यह कोई काल्पनिक जानवर नहीं था। गेम ऑफ थ्रोन जैसी फिल्मों ने इसे पॉपुलर तो ज़रूर किया, लेकिन असली डायर वॉल्फ इससे भी ज़्यादा भयानक और दिलचस्प था। आज के करीब 10,000 साल पहले जब आइस एज पृथ्वी पर से ख़त्म हुआ, तो धीरे धीरे धरती का जो मौसम था वो गर्म होने लगा, जंगल कम होने लगे और डायर वुल्फ जैसी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने लगीं। और तभी इंसानों का आगमन हुआ और डायर वुल्फ को एक नया कंपटीशन मिल गया, इंसान और ग्रे वुल्फ। जो डायर वुल्फ हुआ करते थे वो कभी अकेले शिकार नहीं करते थे, बल्कि झुंड में शिकार किया करते थे। इनके निशान पर होते थे बड़े जानवर जैसे बाइसन्स, घोड़े, हाथी और यहाँ तक कि छोटे मैमल्स। लेकिन समय बदला और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ अपनी इस धरती से विलुप्त हो गईं। एक ज़माने में वैज्ञानिकों को लगता था कि डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ का ही पुराना वर्जन है, लेकिन डीएनए टेस्टिंग ने सबको चौंका दिया। डायर वुल्फ असल में एक अलग प्रजाति था, जो ग्रे वुल्फ से करीब 5-6 लाख साल पहले अलग हो चुका था। यह अपने आप में एक अनोखा ब्रांच था। ना तो भेड़िया था, ना ही कोई कुत्ता था, बल्कि ये कुछ और ही था। आज के टाइम में डायर वुल्फ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी हड्डियाँ, डीएनए और कहानियाँ हमें उसकी मौजूदगी का एहसास कराती है। एक ऐसा शिकारी जो इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि हड्डियों में ज़िंदा है। कैलिफोर्निया में हज़ारों साल पुरानी डायर वुल्फ की हड्डियाँ मिली और उन्हीं से निकला डायर वुल्फ का डीएनए। वैज्ञानिक ने कहा, अगर डीएनए है तो शायद जीवन भी वापस लाया जा सकता है। विज्ञान अब इतना आगे जा चुका है कि नई तकनीकों से एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को डी एक्सटिंक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हम जुरासिक पार्क में देखते हैं। डायर वुल्फ के डीएनए को लेकर वैज्ञानिक ग्रे वुल्फ या हस्की जैसी प्रजातियों की मदद से इससे क्लोन कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ साइंस का सवाल नहीं है, यह नैतिकता और खतरे का भी मुद्दा है। अगर डायर वुल्फ वापस आता है तो क्या जंगल में टिकेगा? क्या इंसान और जानवरों की नई दुनिया उसे स्वीकार करेगी, या फिर मानवता की एक और भूल साबित होगी? वो शिकारी जो बाइसन्स और घोड़े को गिरा देता था, अगर वो आज के पालतू कुत्तों की दुनिया में लौटे तो क्या होगा? क्या हम उसे पालतू बना सकते हैं, या वही करेगा जो वो पहले करता था, शिकार? कल्पना कीजिए, भविष्य की एक रात जंगल में हलचल होती है, कैमरा रिकॉर्ड करता है कुछ भारी पंजे के निशान, और फिर दिखाई देता है एक विशालकाय चमकती आँखों वाला डायर वुल्फ। वेल दोस्तों, प्राकृतिक जो चीज़ ले गई उसे वापस लाना संभव नहीं है। कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं, और वो अच्छे ही होते हैं। ऐसी मिस्टीरियस और हाइपोथेटिकल कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं किस एक्सटिंक्ट जानवर को आप वापस देखना चाहते हैं।